हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि किसी भी चीज़ को ले जाने और ले आने को ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ से वहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड इधर ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि इधर से उधर क्या होता है, घूमते रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। समझिएगा, ये जो बॉडी में ब्लड बह रहा है, अगर आप किसी के हाथ को काट दे रहे हैं तो क्या होता है, ये जो आप हाथ को काट रहे हैं तो ये यहाँ से ब्लड क्या होता है, तेज़ी से फ्लो करता है। लेकिन अगर आप तिलचट्टा को मार रहे हैं तो तिलचट्टा से क्या होता है, ब्लड तेज़ी से फ्लो नहीं करता है, वो ब्लड वहीं पड़ा रह जाता है। आप स्नेल देखे होंगे, स्नेल को भी अगर आप मार रहे हैं तो ब्लड तेज़ी से फ्लो नहीं करता, वहीं पड़ा रह जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ जीव में क्या होता है, ब्लड तेज़ी से फ्लो करता है और कुछ जीव में ब्लड तेज़ी से फ्लो नहीं करता है। जो जीव हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से जा रहा है, उनमें एक नली की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं नस। तो जिन जीवों ब्लड प्रेशर से जाता है उनमें एक नसें पाई जाती हैं, और जिनमें ब्लड प्रेशर से नहीं जाता है उनमें नसें नहीं पाई जाती। उसमें क्या होता है, ब्लड इधर उधर घूमता रहता है। तो जिनमें नसें नहीं पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। जिनमें नसें नहीं पाई जाती है उन्हें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और जिन जीवों में नसें पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ये जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें आ जाएगा घोघा, तिलचट्टा, स्नेल, ये सब आ जाएंगे। और इनमें क्या होता है, इनमें जो कंकाल होता है बॉडी के ऊपर पाया जाता है, बॉडी के अंदर नहीं पाया, क्योंकि बॉडी के ऊपर इसलिए पाया जाता है कि इनकी आकृति को बनाए रखने के लिए। और दूसरा है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग आ जाते हैं। हम लोग में क्या होता है, ब्लड प्रेशर से बहता है, और ब्लड प्रेशर से बहने के लिए क्या है, एक स्पेशल प्रकार की नसें होती हैं जिससे ब्लड प्रेशर से बहता है। तो इसमें हम लोग आ जाएंगे। तीसरा है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर से भी बहता है, नस के द्वारा भी बहता है, और बिना नस के भी रहता है। तो जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मछली के जो पूँछ होता है और उसमें जो पंख होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो ब्लड बहता है वो प्रेशर से बहता है, नस के द्वारा बहता है। और जो मछली का ये जो पूरा शरीर होता है, ये मछली का, इसमें क्या होता है, इसमें नर्व नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड ऐसे ही पड़ा रहता है, घूमते रहता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मछली, और क्लोज का हो गया मानव, यानी कि हम लोग हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल बहुत ज़रूरी है। ब्लड वेसल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी ब्लड वेसल में रक्त क्या होता है, प्रवाहित होता है। जैसा कि मान लीजिए कि ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल खोखली होती है। जैसा कि ये ब्लड वेसल है, एक पाइप जैसा है, पाइप के जैसे है, तो ये क्या होती है, ये खोखली होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि ये ब्लड वेसल जो खोखली है, इसके अंदर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इस ब्लड वेसल के अंदर वाले हिस्से को ल्यूमेन कहा जाता है। ये ब्लड वेसल एक पाइप जैसी होती है और खोखली होती है, और इसके अंदर वाले हिस्से को ल्यूमेन कहा जाता है। ब्लड वेसल्स है, इसी ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और ल्यूमेन में ही क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जैसे कि खोखली होती है, इसी के अंदर ल्यूमेन होता है। और ल्यूमेन में क्या होता है, जब ये ल्यूमेन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो यही कोलेस्ट्रॉल ल्यूमेन पे क्या होता है, चिपकने लगता है। जब चिपकता है तो क्या होता है, नस पतली होने लगती है। और जब नस पतली होती है तो फिर नस फटने की चांसेस हो जाती है, या हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाती है। देख सकते हैं कि ये जो ब्लड वेसल है ये दो तरह के होते हैं, एक आर्टरी और एक वेंस। या आर्टरी को धमनी कहा जाता है हिंदी में, और वेंस को सीरा कहा जाता है। आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है, और वेंस में क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसका सबसे बढ़िया परिभाषा है कि ऐसा नस जिसमें ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ जाए उसे कहते हैं
आर्टरी। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड जाता है 120 के प्रेशर से ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। उस 120 के प्रेशर से ब्लड ये जाता है। नसें होती हैं ये स्किन की बहुत ही गहराई में होती हैं। ये नसें बहुत गहराई पर इसलिए होती हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रेशर से जाता है। ये ब्लड जो प्रवाहित होता है बहुत ही प्रेशर से प्रवाहित, और ये बहुत ही ये थोड़ा मोटा होता है और ये लाल रंग का होता है और इसमें कोई वाल्व नहीं पैता है। अब आप सोचें कि वाल्व कैसा, यानी कि आपके घर हैंडपंप होगा। हैंडपंप में क्या होता है कि एक वाल्व लगा होता है। वो वाल्व क्या करता है, पानी नीचे से आने तो देता है मगर वो ऊपर से नीचे नहीं जाने देता है। अगर वही वाल्व कभी कभी ख़राब हो जाता है तो पानी क्या होता है, तुरंत नीचे चला जाता है। ठीक उसी तरह साइकिल में भी एक वाल्व लगा होता है जिसमें जब हवा भरते हैं तो हवा को अंदर जाने देता है लेकिन बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक उसी तरह इसमें भी, तो इसीलिए इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। और ये क्या होता है, ये शुद्ध रक्त को कब प्रवाहित करता है, ये शुद्ध रक्त को ले जाने और ले जाने का काम, ये शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसके पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें क्या होता है, उसमें अशुद्ध ब्लड होता है। अब धमनी समझ चुके होंगे आप। अब हम समझेंगे कि सीरा क्या है, यानी कि वेंस क्या है। ठीक इसके विपरीत अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है ये ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है। इसमें जो ब्लड प्रवाहित होता है ये बॉडी से हार्ट की तरफ प्रवाहित होता है और इसका जो प्रेशर होता है 80 होता है। तो इसका जो प्रेशर होता है ये 80 होता है। ये त्वचा के नीचे पाया जाता है, ये त्वचा के थोड़ा अंदर पाया जाता है। इसमें वाल्व होता है। वाल्व के बारे में बताया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वाल्व, और ये पतला होता है और नीले रंग का होता है। ये जो नसें होती हैं ये पतली होती हैं और नीले रंग की होती है। और इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वेंस में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्योंकि अशुद्ध रक्त इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो जो ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ गया है उसमें शुद्ध ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है। और जो ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ, जो ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ गया है वो उसमें शुद्ध ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है। और जो ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है उसमें अशुद्ध ब्लड होता है, यानी कि उसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए अशुद्ध ब्लड होता है। अब हम समझेंगे हमारे बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है। अब ब्लड दो जगह फ्लो करता है, एक शरीर में और एक हार्ट में भी। तो हम यहाँ देखेंगे शरीर में रक्त का मार्ग मतलब कहाँ से कैसे जाता है। तो ये जो हार्ट है जब हार्ट ये ब्लड को पंप करता है तो ये महाधमनी में छोड़ता है, महाधमनी में पंप करता है। और महाधमनी में धमनी है ये थोड़ी मोटी होती है और ये महाधमनी से धमनी में जाता है ब्लड, और धमनी से छोटी छोटी धमनी में क्या होता है, छोटी छोटी धमनियों में बदल जाता है। और ये छोटी छोटी धमनी से ये क्या होता है, जो यहाँ की जो धमनी होती है, तो ये जो हार्ट ब्लड पंप करता है तो ये महाधमनी में पंप करता है। तो महाधमनी से धमनी से छोटी धमनी, इसमें क्या होता है, सिर्फ साइज का अंतर होता है। तो ब्लड हार्ट ने पंप किया महाधमनी में, महाधमनी से धमनी से छोटी धमनी, और ये लास्ट में जो ये स्किन है यहाँ पे पहुँचता है तो इसे कहा जाता है केशिका कहा जाता है। यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, जब लास्ट में यहाँ पहुँचता है तो ये केशिका कहते हैं। ये क्या होता है, एकदम पतला हो जाता है, बाल के जैसे ये नसें हो जाती हैं। आँख की नसें होती है जो क्या होती है, एकदम पतली होती हैं। तो ये क्या होता है, एकदम पतली हो जाती है। यहाँ है ये हार्ट क्या किया, फेफड़ा की मदद से ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन क्या किया, पूरे शरीर में फैला दिया। महाधमनी से धमनी से छोटी धमनी और छोटी धमनी केशिका, लास्ट स्टेशन कौन है, केशिका है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जाने के बाद से ऑक्सीजन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये क्या होता है, केशिका से फिर से ये छोटी सीरा से सीरा और सीरा से महासीरा,
फिर महाशिरा से आके हार्ट, इसमें क्या होता है CO2 होता है। और फिर हार्ट क्या करता है, इस ब्लड को लंग्स यानी कि फेफड़ा को देता है और कहता है इसमें फिर से ऑक्सीजन मिलाने के लिए, यानी कि इस ब्लड को शुद्ध करने के लिए फिर से ये हार्ट फेफड़ा को देता है। समझ गए होंगे कि ये जो हार्ट से ब्लड जा रहा है केशिका तक, इसमें क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है। और केशिका से जो ब्लड फिर आ रहा है वापस, वो क्या है, इसमें अशुद्ध ब्लड होता है, क्योंकि इसमें CO2 होता है। और ये अशुद्ध ब्लड हार्ट को ले जाकर दे देता है, और हार्ट क्या करता है, हार्ट फेफड़ा को दे देता है फिर ऑक्सीजन मिलाने के लिए। और फिर ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है जैसे। और फिर ये जो फिर इसमें क्या होता है, हार्ट लंग्स क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन मिला देता है और हार्ट को देता है। और फिर हार्ट क्या करता है, हार्ट महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, फिर केशिका से अशुद्ध ब्लड छोटी शिरा में आता है, और शिरा और फिर महाशिरा, फिर उसके बाद से हार्ट। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।